एवरीवन, दिस इज विनीता सोनी और आज हम अपनी क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर को समझने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं। हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे पेनिनसुला के बारे में। इसके बाद अबाउट द इंडिया मींस हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, इंडिया के नेबर्स के बारे में। इसके बाद हम इंडिया के लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेनिनसुला के बारे में। पेनिनसुला लैंड का वह टुकड़ा होता है यानी पीस ऑफ लैंड होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से बाउंडेड होता है और एक साइड लैंड सरफेस होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। एक लार्ज कंट्री के पास एक सिंगल टाइम जोन नहीं होता है बल्कि बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं जो उस कंट्री के टाइम्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस के पास 7 टाइम जोन है, कनाडा के पास 6 टाइम जोन है और हमारे रशिया के पास 11 टाइम जोन है। इन टाइम जोन्स का मतलब ये है कि प्लेस के अकॉर्डिंग इनके टाइम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया जियोग्राफिकली काफी ज्यादा वास्ट है। ये नॉर्थ में लुफ्टी माउंटेन्स से बाउंडेड है, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड साउथ में इंडिया के इंडियन ओशियन आता है और इसी वजह से हम इंडिया को एक पेनिनसुला के रूप में भी देखते हैं। हमारा इंडिया ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा वास्ट है और ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के सरफेस को घेरता है। इंडिया में नॉर्थ यानी लद्दाख से लेकर साउथ यानी कन्याकुमारी तक के बीच की जो दूरी है वो 3200 किलोमीटर है। इसके अलावा ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ यानी वेस्ट तक की जो दूरी है वो 2900 किलोमीटर है। हमारे इंडिया में हर तरह की वैरायटी है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो लैंड फॉर्म्स में हो, क्लाइमेट में हो, वेजिटेशन में हो या वाइल्ड लाइफ में हो। हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 139.34 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2021। चाइना के बाद इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में काउंट होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं लोकेशनल सेटिंग्स ऑफ इंडिया यानी इंडिया की लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में। हमें पता है कि हमारा जो ग्लोब है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय द इक्वेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ गुजरती है। हमने कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एन से क्यों शो किया, क्योंकि जो कर्क रेखा है यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से गुजरती है और इसीलिए हमने उसे क्या किया, नॉर्थ शो यानी एन से शो किया। इसके अलावा नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से साउथ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में हमारा इंडिया एक्सटेंडेड। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच हमारा इंडिया एक्सटेंडेड। अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में से माइनस करते हैं तो 29 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आते हैं यानी टोटल लॉन्गिट्यूड जो है हमारे इंडिया में वो 29 है। और हमें यहाँ पे एक चीज और याद रखनी जरूरी है कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी है वो 4 मिनट्स की होती है। इसीलिए 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो 4 मिनट को कवर करता है। यानी अगर हम इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट यानी अरुणाचल से गुजरात यानी एक कोने से दूसरे कोने में आते हैं तो हमें 2 घंटे का लगभग 2 घंटे का समय लगता है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सन 7 o'clock राइज हुआ है तो गुजरात में वो 9 o'clock राइज होगा। ठीक है, सो ये डिफरेंसेस हो जाती है टाइम की बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट क्यों है। 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट इसलिए है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है।
हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला आता है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश है। अलुवियल डिपॉजिट होते क्या है? अलुवियल डिपॉजिट जो रिवर्स के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल जैसे कि कंकड़ पत्थर हो गया या फाइन सॉइल हो गए, ये रिवर के थ्रू लाए जाते हैं पानी के थ्रू, ठीक है। इन्हीं मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? अलुवियल डिपॉजिट। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाया जाता है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये ट्रायंगुलर है शेप में। इसके अलावा ये माउथ ऑफ रिवर्स, यानी ये जो लैंड है वो माउथ ऑफ रिवर्स को भी बनाता है। माउथ ऑफ रिवर क्या होता है? जहाँ पे नदियां जो है वो समुद्र में मिलती हैं, और इसी सरफेस यानी इसी लैंड को हम क्या कहते हैं? माउथ ऑफ रिवर। आगे बात करते हैं फिजिकल डिविजन्स के बारे में। हमारा इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स से मार्क किया जाता है। यहाँ पे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटो, डेजर्ट, आइलैंड, कोजेस, ये सारे मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। हिमालय 2 शब्द से बना है, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और दूसरा आलय का मतलब होता है अबॉर्ड, ठीक है, यानी अबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी हिम का निवास। तो हिमालय माउंटेन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आता है हमारा ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पिक में गिना जाता है। दूसरा आता है हमारा मिडल हिमालय, जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे हिमाद्री के साउथ में पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारे फेमस प्लेसेस भी है, जैसे शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, चंबा हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शिवालिक। ये हमारा साउथ मोस्ट रेंज है, यानी सबसे दक्षिणी भाग में पड़ता है। नदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन जिसे हिंदी में उत्तरी मैदान कहा जाता है। हमारी रिवर्स के थ्रू जो इरोडेड मटेरियल्स लाए जाते हैं वो इन मैदानी एरिया को बनाने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। इसमें हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है हमारा डेजर्ट, जिसे हिंदी में मरुस्थल या रेगिस्तान वाला एरिया कहते हैं, ठीक है। ये हमारे इंडिया का ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, जिसे जो कि थार मरुस्थल है। ये सबसे ड्राई और हॉट एरिया होता है। यहाँ पे जो वेजिटेशन के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और यहाँ पे ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो कैक्टर्स की तरह होते हैं। कैक्टर्स की तरह इसलिए होते हैं क्योंकि जो कैक्टर्स होते हैं वो अपने गांठों में पानी को ऑब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके। प्लेटो, ये नदर्न प्लेन्स के साउथ में पड़ता है, ठीक है, और ये पेनिनसुला प्लेटो है। पेनिनसुला प्लेटो का मतलब ये है कि ये 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है और एक साइड पे लैंड सरफेस है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर इन शेप है। इसके अलावा ये हाईली अनइवन नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे हिल्स, रेंजेस और वैलीज हमें देखने को मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल अरावली रेंज को हम ले सकते हैं, जो कि नॉर्थ टू वेस्ट फैली हुई है। इसके अलावा विंध्यास और सतपुड़ा भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रेंजेस है क्योंकि यहाँ पे तापी और नर्मदा नदी इनसे होकर गुजरती है, इनसे होकर बहती है इन रेंजेस से, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो काफी ज्यादा नैरो है और इस साइड पे जो रिवर्स फ्लो होती हैं उसमें तापी और नर्मदा नदियां शामिल है, ठीक है, जो अपना पानी अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। इसके अलावा ईस्टर्न घाट जो है वो काफी ज्यादा अनइवन और ब्रोकन यानी टूटा हुआ और असमतल है, ठीक है, और काफी ज्यादा बड़े भी हैं। और ईस्टर्न साइड पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं उसमें हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां आ जाती हैं जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आइलैंड के बारे में। आइलैंड जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है, ये आकार में बड़े या छोटे भी हो सकते हैं। इंडिया के पास भी अपने 2 आइलैंड है, जिसमें पहला लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में। ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि 2004 में इफेक्टेड हुए थे वो हमारे सुमात्रा जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। यहाँ इस चैप्टर में एक और टर्म दे रखी है सुनामी की, ठीक है। सुनामी क्या होती है? सुनामी ये ह्यूज वेव होती है, यानी बहुत बड़ी वेव होती है जो कि अर्थक्वेक के कारण जनरेट होती है और इस कारण जो पानी की लहरें होती है उनमें उछाल आता है और इस कारण सुनामी आती है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।